ओम हरि ओम। आज के प्रहलाद चरित्र पर हम प्रवेश करें। अपनी गुरु परंपरा को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। कृष्णाष्टकम स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति के द्वारा आज के सत्र में प्रवेश करेंगे। भजे व्रजैकवन्दनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेच्छगोच्छमस्तकं सुनागवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोचनं विभूतकोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूर्णकुण्डलं सुचारुकण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं भोगभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चेतचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं
वन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रभासत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोहनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं कामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायिनं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा सदैव गीयतां तथा कृपाविधीयतां प्रामाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान्। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कल के सत्र में हमने देखा कि किस तरह से हिरण्याक्ष के वध के पश्चात, संहार के पश्चात, किस तरह से हिरण्यकश्यप अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवारजनों को एक सांत्वना देता है। लेकिन जो सांत्वना में शब्द कहे गए, उससे देख के यही लगता है कि हिरण्यकश्यप ने बहुत अच्छी तरह से वेदांत का उपदेश किया। लेकिन ऐसा जो वेदांत है, उस वेदांत को कहा जाता है कि वो आसुरी वेदांत है। और आसुरी वेदांत स्वयं के लिए अनुकरणीय ना होकर के दूसरों के लिए उपदेश दिया जाता है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि दैत्य कुल में हिरण्यकश्यप जहां वेदांत के बारे में सही समझ रखता है, ऐसा नहीं, उसने बोला है। और उनके ही पुत्र प्रहलाद हुए, और प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। तो विरोचन का चरित्र भी जब हम देखते हैं तो वो भी अपने आप को यही कहता है। हिरण्यकश्यप का जो वेदांत है, उसको देख के यही लगता है कि वो देहात्मवादी है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने जब दैवी और आसुरी संपत्ति का उल्लेख किया, तो आसुरी संपत्ति के बारे में भगवान ने कहा कि जो आसुरी संपत्ति से युक्त होता है, वो क्या बोलता है समाज में, और उसकी दृष्टि क्या होती है। तो भगवान ने गीता में कहा, जो आश्रित संपत्ति वाला होगा वो कहता है सिद्धोहम बलवान सुखी,
कोन्योस्ति मम सदृशा इदमद्ये मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। एक आसुरी संपत्ति वाला ये कहता है कि मैं सिद्ध हूं, मैं धनाढ्य हूं, और आसुरी संपत्ति वाला ये यही कहता है कि कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान और कौन है। तो हिरण्यकश्यप को देख के लगता है कि जो भगवान ने आसुरी संपत्ति का वर्णन किया वो कहीं ना कहीं हिरण्यकश्यप के जीवन में भी दिखाई पड़ता है। इतना इतना प्रबलतम उपदेश दिया, लेकिन वो उपदेश स्वयं के लिए उसने आचरित नहीं किया। और ऐसे हिरण्यकश्यप की स्थिति है कि दूसरों को उपदेश तो दे सकता है। इसलिए कल के सत्र में हमने बात कही कि परमात्मा अजन्मय है, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्म का ये लक्षण है, ये श्रवण हो सकता है हमारा, हमने सुना है, लेकिन गुरु कृपा से वैसा अनुभव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हिरण्यकश्यप की स्थिति कैसी है? बोले कहाँ वो अपने परिवारजनों को कहता है कि कौन आने वाला कौन जाने वाला, सब 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 परमात्मा का खेल ही है, संयोग होता है वियोग होता है। लेकिन हिरण्यकश्यप के मन में ये है कि जिसने मेरे भाई का वध किया है अब मैं उसका संहार करूंगा। ये भावना उसके मन में बड़ी दृढ़ है। जब पूरे परिवार को सांत्वना दे दी तो सब चुप हो गए, सबका शोक निवृत्त हो गया। अब हिरण्यकश्यप को लगता है कि अब मुझे जो मेरे मन में संकल्प है उस संकल्प की पूर्ति के लिए मुझे तप करना चाहिए। और हिरण्यकश्यप ने जो तप किया वो देख के बहुत आश्चर्य लगता है। नारद जी कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने तप किया कैसा? स तेपे महेंद्र द्रोण्या तपा परम दारुणम ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठत आवनी। बोले ऐसा घनघोर तप किया मंदराचल के पर्वत पर, घाटी पर। और कैसा तप है? ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि, बाहु उसकी ऊपर है और नभ पे उसकी दृष्टि है। पादा अंगुष्ठा, उसका जो पैर है वो अंगूठे पे खड़ा है। और इतना तप किया कि जटा दीदी तपे रेजे संवार्तक इवांशु भी। बोले इतना घनघोर तप किया हिरण्यकश्यप ने कि उसकी जो केश है वो मानो कि प्रलय काल की सूर्य की किरणों के समान बड़े दीप्यमान हो रहे। इतना भयंकर तप किया, लेकिन तप के पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। तप के पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि मेरे पास इतनी संपत्ति विशेष, इतना वैभव, इतना चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं। ये उसकी पीछे भावना है। जब देवताओं ने उनका इतना कठोर तप देखा, तेन तप्ता दिवम त्यक्ता ब्रह्मलोकम ययो सुराः। बोले इतना भयानक तप देख करके सभी देवता बड़े घबरा से गए और घबरा करके सब जाते हैं कहाँ? बोले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु ये आपको पता है सृष्टि में क्या हो रहा है? बोले क्या? बोले ब्रह्मा जी इतना भयानक तप कर रहा है और तप के पीछे संकल्प क्या है? बोले संकल्प एक ही है, तस्या अयम किल संकल्पा चरुतो दुश्चरम तपाः श्रूयताम किम न विदिता तथापि निवेदिता। बोले इतना भयानक तप किया है और संकल्प क्या कर रहा है वो? बोले
संकल्प उसका सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे प्रभु। बोले सृष्ट्वा चराचरमिदं तप योग समाधिना अध्यास्ते सर्वदेविष्ठभा परमेष्ठि निजासनम। बोले इतना भयंकर तप किया है कि वो किसी का पद ग्रहण कर सकता है, इतना भयानक तप किया है। और तप के पीछे भावना क्या है? बोले सृष्टि में सारा उलट पुलट कर देना। बोले जो कर्मों का फल है किसी को ना मिले। बोले जो वैष्णव पद भी है, बोले वैष्णव पद भी समाप्त कर देगा। बोले इतना भयानक तप कर रहा है। बोले तवासनम द्विजागवाम पारमिष्ठम जगत पले। बोले ब्रह्मा जी आप तो परम पद पे बैठे हैं, आप तो सबका कल्याण करने वाले हैं। बोले इतना भयानक तप कर रहा है तो ये तो सब कुछ ही खत्म कर देगा। देखो तप करना एक बात है, लेकिन तप के पीछे उद्देश्य क्या है वो उद्देश्य अलग है। उद्देश्य बड़ा विचित्र है। इसलिए तप के पीछे वर्ण किसका है वो बात मुख्य है। अब जब इतना भयानक तप किया और उसके पूरे शरीर पे जो जो पिपीलिकाएं हैं, दीमक हैं, मानो उसने दीमकों ने अपना घर ही बना लिया उसके शरीर को। अब उसका शरीर दिखाई नहीं पड़ रहा, मानो कि दीमकों ने मिट्टी जैसा बांसों जैसा अपना घर ही बना लिया वहां पर। इतना भयानक जब तप किया, ये कोई सामान्य मनुष्य कहता तप कर पाएगा? बोले कितना भयानक तप। और ऐसे तप को देख करके ब्रह्मा जी सब बोलते चलो भैया देख के आते हैं क्या तप कर रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी आते हैं तो बोलते उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धोसि काश्यप वरदोहम अनुप्राप्तः। बोले उठो 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 तुम्हारा कल्याण हो हे कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या बिल्कुल सिद्ध हो गई है, अब तुम उठो। और तुम्हारी तपस्या देख के तुम्हें एक बात कह सकता। बोले क्या? निरंबुद्धार्य प्राणान कोवै दिवसमाशतम। बोले इतने कठिन जो तुमने तपस्या की है ना, बोले न किसी ऋषि ने ऐसी तपस्या की है ना कोई आगे कर पाएगा। इतना भयानक तप किया, इतना घोर तप किया। यहां पर जो विचारणीय बात है, जो ब्रह्मा जी ने उसके लिए संबोधन दिया, हे काश्यप, हे कश्यप के पुत्र उठो, क्योंकि कश्यप बड़े तपस्वी हैं। और कश्यप की दो पत्नियां दिति अदिति हुए, एक से देवता हुए और दूसरे से दैत्य हुए। अब संतान में पिता और मां का जो अंश विशेष है वो अंश तो रहेगा ही रहेगा। तो हिरण्याक्ष यदि दिति के पुत्र हैं तो बोले वहां पर कुछ ना कुछ तो समावेश रहेगा ही रहेगा ना। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं हे काश्यप सिद्धोसी, तुम तो बहुत सिद्ध हो चुके हो। तपो निष्ठेन भवता जितोहम दिति नंदन। हे दिति नंदन, तुम्हारे तप के द्वारा मैं बड़ा संतुष्ट हो चुका हूं। अब मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि तुम्हारे जैसा कोई तपस्वी है नहीं। इतना इतना भयानक तुमने तप किया है। तो ब्रह्मा जी को लगा मुझे बहुत आज आनंद आया है, बहुत बढ़िया तप किया है। और जैसे ही उन्होंने अनुग्रह किया, वो जो दीमकों ने घर विशेष बनाया था हिरण्यकश्यप के शरीर को, बिल्कुल नीचे गिर गए और बिल्कुल एक नवयुवक की तरह उपस्थित होकर के और हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। दनाम शिरसा भूमो तद दर्शन महोत्सवा। उनके चरणों में प्रणाम करते हैं हिरण्यकश्यप। उत्थाय प्रांजलि प्रव्य ईक्षमानो दृशाम विभूम हर्षा हर्ष कुलुब्धेरः गिरा गदगदाग्रनाथ।
बोले हाथ जोड़ करके, और आंखों में ऐसी लज्जा विशेष है, और आंखों में हर्ष भी है, और आंखों में कैसी भाव है, बोले बड़ा ऐसा कोई साधक विशेष लगता है। आप ब्रह्मा जी बड़ी कृपा की आपने, और कैसी वाणी है, गिरा गदगदा, बोले वाणी बोल नहीं पा रहे, आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही है, और बड़ी गदगद वाणी से ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं यहाँ पर। देखिए हमारे पुराणों में जहां भी कहीं तप का वर्णन आया है, चाहे वो तप तारकासुर ने किया हो, चाहे वो तप भस्मासुर ने किया हो, चाहे वो तप हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकश्यप ने किया हो, चाहे जितने असुरों ने तप किया हो, उस तप के पीछे जो उद्देश्य विशेष है, वो उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति नहीं, उस तप के पीछे उद्देश्य कुछ और ही। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि व्यक्ति बड़ा तपस्वी है, बड़ा व्रती है, ये बड़े व्रत करता है, बड़े व्रत करता है, बड़े उपवास करता है, लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं, उस तप के पीछे, उस व्रत के पीछे, उस उपवास के पीछे निहित संकल्प क्या है। स्वाध्याय करना एक बात है, प्रवचन करना एक बात है ना, लेकिन जब वेदांत ये कहता है, जब मुंडक श्रुति ये कहती है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणते तेन लभ्यः। यह परब्रह्म स्वरूप, परब्रह्म आत्मा न प्रवचन करने से, न श्रवण से, न मेधा धारण करने से, न बहुत तप करने से, न बहुत उपवास करने से, ना बहुत तपस्वी होने से प्राप्त होता है। बोले इसका मतलब छोड़ दिया जाए, बोले नहीं, प्रवचन के पीछे, मेधा शक्ति के पीछे, और तप के पीछे, व्रत के पीछे भावना क्या है, संकल्प क्या है, वो बात मुख्य है। कोई तप करता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तो कोई तप करता है स्वयं को सिद्ध करने के लिए, कोई तप करता है ईश्वर का अनुग्रह पाने के लिए, और कोई तप करता है जगत बंदे होने के लिए। तो हिरण्यकश्यप का जो तप है, उस तप को देख करके जब ब्रह्मा जी ये कह सकते हैं कि ऐसा तप तो न कभी किसी ने किया, न शायद कोई कर पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हिरण्यकश्यप बड़े साधु पुरुष हो गए। उस तप के पीछे संकल्प क्या होगा, वर क्या होगा, ये आगे देखेंगे। लेकिन एक बात जरूर यहां पर देखनी चाहिए और विस्मृत नहीं होनी चाहिए, वास्तव में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र हैं कौन, ये चीज विस्मृत नहीं होनी चाहिए। ये भगवान के द्वारपाल हैं, ये भगवान के पार्षद हैं, जय विजयी हैं। तो जो भगवान में इतना सामर्थ्य विशेष है, इतना वैभव है, इतना यश है, इतनी प्रसिद्धि है जगत में, अगर कोई उनका शिष्य होगा, अगर पार्षद होगा, तो वो कितना समृद्ध, कितना तपस्वी होगा, इस बात को बतलाने के लिए भी ये चर्चा का विषय आता है। जब ब्रह्मा जी ने हमको कहा, अरे तुम्हारी तपस्या इतनी भयंकर, तो बड़े बड़े आंखों में आंसू लेकर के, बड़े बड़े काट स्वर से और इस भाव से कि प्रभु आप कैसे, तो ब्रह्मा जी की स्तुति अब हिरण्यकश्यप करते हैं। कल्पांते काल सृष्टेन योगंधीन तपसावृता अभिव्यगन जगदिदं स्वयं ज्योति स्वरोचिषा आत्मना त्रिविता चैदं सृजति अवति नुम्पति रजा सत्तम तमोधाम्ने पराये महते नमः। बोले आप तो सबसे परे हैं, आप महान हैं, मैं आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। बोले आप ही त्रिगुणमयी सृष्टि की रचना, संहार, संरक्षण भी आप ही करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी की बड़ी प्यारी स्तुति हिरण्यकश्यप ने की
नमा आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारी व्यक्तिनीयुषे। बोले आप तो जगत के मूल कारण हैं और आप तो साक्षात ज्ञान और विज्ञान की मूर्ति है साक्षात। हिरण्यकश्यप की तपस्या का प्रभाव देखिए कि जो स्तुति भी कर रहा है ब्रह्मा जी की, वो स्तुति को सामान्य नहीं है। आप तो साक्षात ज्ञान और विज्ञान की मूर्ति है साक्षात, और प्राण इंद्रिया मन बुद्धि जो भी कुछ है सब आपसे ही प्रकट हुआ है। तुम त्वमेव काला अनिविशा जनानाम। बोले आप ही सबके काल विशेष है। कूटस्थ आत्मा परमिष्ठ अजो महान, त्वं जीव परलोकस्य जीव आत्मा। बोले आप ही महान है। त्वत्ता परम ना परम। बोले आपसे सृष्टि उत्पन्न विशेष हुई है। बोले कार्य कारणात्मक जो सृष्टि है, बोले सब आपसे कोई भिन्न नहीं है। आप तो जगत कैसे है? व्यक्तम विभो स्थूलमिदं शरीरम येनेन्द्रिय प्राण मनो गुणास्त्वम भूते स्थितो धामनि पारमिष्ठे अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः। बोले आप तो ऐसे, बोले सारा जो ब्रह्मांड है वो आपका शरीर ही है, और इन्हीं प्राण इंद्रियों के द्वारा आप ही विषय भोग करते हो। बोले आप तो परम ऐश्वर्य से संपन्न हो और आप तो साक्षात पुराण पुरुष हो। हिरण्यकश्यप ने इतनी स्तुति, अब ब्रह्मा जी को पता है भैया इस स्तुति के पीछे राज क्या है। इतना स्थिति, और क्या बोलते हैं प्रभु, यदि आप मेरे पे प्रसन्न हैं और मुझे आप वर देना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं, अनंत अव्यक्त रूपेण येनदम अखिलम ततम चिदक्षप्ति शुक्ति युक्ताय तस्मै भगवते नमः। ये भगवान आपको नमन है। यदि दास्य की अभिमतान वरान में वर्गोत्तम, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं क्योंकि आप वर देने में बड़े महान हैं, इसलिए मैं आपसे वर क्या चाहता हूं। अब बात आई, भूतेभ्या त्वत्सृष्टिभ्या मृत्यु मा भूत मम प्रभो। हे प्रभु, आपके द्वारा सृष्टि में जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है, चाहे वो पशु हो, मनुष्य हो, प्राणी हो, अप्राणी हो, देवता हो, दैत्य हो, नाग हो, बोले किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। बड़े चालाक, मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई, हे प्रभु आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि से मैं किसी से ना बोलूं, न अंतः न बहि दिवा, नामन्यम अस्मानि आयुधि न भूमो न अंबरे मृत्यु न नरे न मृगैरपि। बोले मेरी मृत्यु न बाहर हो, न भीतर हो, न दिन में हो, न रात्रि में हो। बोले आपके द्वारा जो प्राणी उत्पन्न है उनमें से अतिरिक्त बोले जीव हो कि न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न पृथ्वी में, न आकाश में मेरी मृत्यु कहीं ना हो। अप्रतिद्वंदताम युद्धे एक पत्यं च देहिनाम। बोले युद्ध में मुझे कोई परास्त ना कर सके, एक छत्र सम्राट हो जाऊं। सर्वेषां लोकपालानां महिमानं मिथात्मना तपो योग प्रभावानां जन्न नरिष्यति करहिचि। बोले जितनी महिमा लोकपालों की है, बोले तपस्वियों की, योगियों का जो अक्षय ऐश्वर्य पद प्राप्त हुआ है, ऐसा पद मुझे चाहिए। ये तो हिरण्यकश्यप ने क्या मांग लिया कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई किसी भी वस्तु से और न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न भूमि में, न आकाश में, न दिन में, न रात में,
कितना कितना विशेष तप किया, कितना विशेष वर भी मांगा साथ में। लेकिन ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, ताधवे दुर्लभा पुंसाम यान ऋणीश्व वरान मम तथापि वीतरांग्यम वरान जदपि दुर्लभान। हे मेरे पुत्र, तुमने जो मेरे से वर मांगा है वो तो बहुत लोगों को दुर्लभ है, लेकिन तुमने इतना कठोर तप किया है, अब ये वर भी तुमको मैं देता हूं। अरे ब्रह्मा जी आप देखो तो सही, इतना इतना वर कौन सा मांगा है कि अजर अमर होने का। और जितने जितने असुर हुए हैं सबका यही भाव रहा है कि क्या मृत्यु से अतीत हो जाए। चाहे वो रावण ने तप किया हो तो रावण ने भी ब्रह्मा से यही वरदान मांगा, है ना। और यही वरदान सभी असुर मांगते हैं कि हम किसी के मारे ना मरे, किसी के मारे ना मरे, बोले अजर अमर हो जाए। अरे देवता भी अजर अमर है, लेकिन वहां पर भी भय सताता रहता है। एक होता है सुदीर्घ जीवन और एक होता है सुदिव्य जीवन। जीवन सुदीर्घ हो या सुदिव्य हो, देवता भले ही अजर अमर हो, लेकिन वहां पर भी भोग प्रवृत्ति रहती ही है। तो देवताओं में भोग प्रवृत्ति है और दैत्यों में बड़ी हिंसा की प्रवृत्ति है। तो ना कर्मों का अधिकार देवताओं को मिला ना दैत्यों को मिला, तो कर्मों का अधिकार केवल और केवल मनुष्य को ही मिला। अब जब हिरण्यकश्यप ने इतना श्रेष्ठ वर मांगा और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, हो जाए ऐसा। अब जैसे ही वर मिला ब्रह्मा जी अंतर्धान हुए, बोले अब तो हिरण्यकश्यप का भयंकर रूप प्रकट होना शुरू हो गया। बोले जगत में कोई असुर है, नरपति है, गंधर्व है, सिद्ध है, सर्प है, ऋषि पितर जो भी कुछ है, बोले सभी को हिरण्यकश्यप ने वश में कर लिया, सभी को। बोले उसका जो सिंहासन विशेष भी है, बोले स्वर्णों का सिंहासन है और स्फटिक की मणियों की दीवारें हैं, बोले पन्ने की ये खर्चे हैं। इतना भयानक उसका जो साम्राज्य हुआ कि देवता भी आकर के जी करते हैं उसके सामने आकर के। नारद जी बोलते हैं युधिष्ठिर तुमको मैं क्या बताओ, मैं भी जाता था वहां पर, मुझे भी कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता था। बोले इतना साम्राज्य, विद्याधरा अप्सरश्च पांडव, बोले गंधर्व सिद्धा ऋषया अतुलमु, बोले सारे गंधर्व सिद्ध ऋषिगण विद्याधर अप्सराएं बार बार उनकी स्तुति विशेष करते हैं। जब इतना साम्राज्य पा लेने के बाद भी नारद जी कहते हैं न तृप्य अजितेंद्रिय, फिर भी वो तृप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों का दास था, इसलिए तृप्त नहीं हुआ। इसलिए नचिकेता बोलते हैं न विद्येन तर्पणीय, बोले कभी भी व्यक्ति धन से तृप्त हो नहीं सकता। तो हिरण्यकश्यप ने इतना साम्राज्य पाने के बाद भी तृप्त नहीं हुआ, लेकिन अपने सभी दैत्यों को बोलता है कि जहां भी कोई तपस्वी दिखाई पड़े, जहां भी यज्ञ दिखाई पड़े, जहां भी विष्णु का नाम दिखाई पड़े, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दो। बोले जब देवताओं को सत्कर्मों का फल नहीं मिलेगा तो जब बच्चे कुछ वो भी नष्ट हो जाएंगे। अब यहां पर तो देवता बड़े अन्यत्र अलग शरणम ययो अच्युतम, देवताओं को लगा आप हमारे अच्युत ही हैं जो हमको हमारी रक्षा कर सकते हैं, और भगवान की स्तुति करते हैं। तस्सी नमोस्तु काष्ठा यत्र आत्मा हरि ईश्वरा यम जगतत्वा निवर्तन्ते शांता सन्यासिनो अमलाः इति ते संयतात्माना समाहितो अधीरो अमलाः। बोले जहां से जाने के बाद पुनः वापस नहीं आना पड़ता, ऐसे शांत तत्व हरि ईश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं।
हमारे पे बहुत बड़ा संकट विशेष आ गया है। उनकी ऐसी वाणी सुनकर के वहां पर एक आकाशवाणी हुई, अरूपा मेघम निस्वनाहा, बोले बड़ी आकाशवाणी हुई। वो आकाशवाणी क्या बोलती है? मां भैष्टविबुध श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वा मद्दर्शनमी भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये ज्ञातम एताये दोरात्म्यम। ये मैं जानता हूं, ये जो इतना भयानक कर रहा है ना, मैं सब जानता हूं। तस्य शांति करिष्यामि कालम तावत् प्रतीक्षत, थोड़े समय की प्रतीक्षा करो बस, इसका काल आने वाला है। यदा देवेषु देवेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा साव आशु विनश्यति। बोले जब ये देवताओं का, वेदों का, गायों का, ब्राह्मणों का, विप्रों का, साधुजनों का, धर्म का और मेरे से भी द्वेष करने लग जाएगा, बोले तब इसका अंतिम समय निश्चित हो जाएगा। बस तब तक के लिए आप प्रतीक्षा करें बस। देवताओं के पास के लोग तो बड़े परेशान थे। अब बात आती, नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, अब थोड़ा प्रहलाद के बारे में सुना जाए कि प्रहलाद कौन है। अब हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, उन 4 पुत्रों में प्रहलाद सबसे छोटे नन्हे बालक हैं। तस्य दैत्यपते पुत्रा चतवारा परमाद्भुता प्रहलाद अभूत महान तेषां गुणी महदुपासका। ब्रह्मण्य, प्रहलाद कौन है? नारद जी कहते हैं ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्य संधा जितेंद्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एका प्रियम सुहृत्तम। प्रहलाद कौन है? बोले बड़े शील संपन्न है और सत्य संकल्प जितेंद्रिय भी हैं। और सबसे बड़ी बात नारद जी कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों का अपना स्वरूप ही मानते हैं और सबके बड़े सुहृत हैं। दासवत् संगतांग्री पितृवत् दीनवत्सला, बड़े बड़े जहां भी कोई गरीब दिखाई पड़े, कोई ऐसा वृद्ध दिखाई पड़े, कोई दुखी दिखाई पड़े, अरे आपको कष्ट क्यों हो गया, आपको कष्ट क्यों हो गया, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। न च उद्विग्न चित्ता व्यसनेषु निष्प्रिया शूद्रेषु दुष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक्। बोले उनके चित्त में कोई उद्वेग नहीं है, ना कोई आकांक्षा है, ना किसी के प्रति द्वेष भावना ही। बोले यस्मिन् महान गुणा राजन गृह्यन्ते कवि भी मुहुः नते अधुना अभियन्ते यथा भगत ईश्वरे। यम साधु कथा गदसी रिभुओपि सुरान नृप। जब देवताओं की सभाओं में कभी भगवान की चर्चा होती थी तो देवता भी नाम किसका लेते थे? बोले प्रहलाद जैसा भक्त कोई नहीं है। ऐसी स्थिति, और कैसी स्थिति प्रहलाद की? वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। वासुदेव में प्रहलाद की जो मति है, रति है, निष्ठा है, वो कैसी है? बोले बड़ी नैसर्गिक है। नैसर्गिक है मैंने बोले स्वभावगत है। बोले जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव दाहकता है, बोले वैसे प्रहलाद का स्वभाव कैसा है? बोले वासुदेवे भगवती, भगवान में बड़ी दृढ़ भक्ति है। न्यस्त क्रीडना बाला जड़वत मनिस्तदा कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशा। बोले उसका चित्त कैसा प्रहलाद का? बोले कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, मानो कि कृष्ण ने उसके हृदय को एकाकार कर लिया है, मानो कि तन्मय हो गया है। और कैसा प्रहलाद है? आसीना पर्यटन अश्नन शयाना प्रबदन ब्रुवन। बोले उठता है, चलता है और व्यवहार करता है, सोता भी है, उसको अनुभव क्या होता है? नारद जी कहते हैं एतानी गोविंद परिरंभिता, मानो गोविंद उसको गोद में लिए बैठे हैं। प्रहलाद को यही अनुभव होता है। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता अबलस चेतना, कच्चित हसति
तच्चिंता हल्लाद उदगायति क्वचित, कभी रोता है, अरे प्रभु मेरे से ओझल हो गए, प्रभु मेरे से ओझल हो गए। कभी हंसता है, अब प्रभु वापस आ गए, अब प्रभु वापस आ गए। तच्चिंता आह्लाद उदगायति क्वचित, कभी आह्लादित होता है, नदति क्वचित कुंठा विलज्जा नृत्यति क्वचित। बोले कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, बोले कभी नृत्य करने लग जाता है, बोले कभी लज्जा विहार करके नृत्य करने लग जाता है। क्वचित भावना युक्ता तन्मया अनुचकारहि, बोले कभी भगवान में इतना तल्लीन हो जाता है, उसे लगता है कि मैं तो विष्णु ही हूँ, मैं तो वही हूँ, मैं तो वही हूँ। कचित पुलका तुष्णमास्ते संस्पृशन् निवृत्ता, उसको ये अनुभव होता है कि भगवान अपने कर कमलों के द्वारा मेरे अंग प्रत्यंग को छू रहे हैं। अस्पंदन प्रणयनाद सलिला मिलित क्षणः, मानो कि मिलित अक्षों के द्वारा, नेत्र ना खुले हैं ना बंद हैं, मिलित अक्षों के द्वारा भगवान कैसा ध्यान करता है। उत्तम श्लोक, बड़े उत्तम श्लोक हैं, लेकिन तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपु राजन नकोरदा अधात्मजे, बोले इतना शांत तपस्वी महात्मा महाभाग उत्तम श्लोक, लेकिन उसके बाद भी हिरण्यकश्यप उसको मारने की चेष्टा करता है। बोलते क्या 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 क्या, देवर्षे एवं इच्छामो वेदितुम तव सुव्रतम, यदात्म जाए शुद्धाय पितादात साधवेधम पुत्रान विप्रतिकूलान स्वान पित्रा पुत्र वत्सला। हम तो यही सुनते आए हैं कि अगर बच्चा कोई अपराध करता है तो पिता उसको डांट फटकार करके उसको वहीं ठीक कर लेता है, लेकिन ये तो शत्रु जैसा व्यवहार हिरण्यकश्यप कैसे कर सकता है। किमुतमशान साधु तादृशान गुरु देवतान एतत् कौतूहलम ब्रह्मन अस्माकं विधेय। प्रभु ये तो बड़े शुद्ध हृदय वाले प्रहलाद हैं, बड़े अनुकूल हैं और गुरुजनों के प्रति मन में भगवत प्रेम रखते हैं, भगवत भाव रखते हैं। ये हमको समझ नहीं आया कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मार देना चाहता है। ये जो कौतूहल हमारे मन में है, इस कौतूहल को आप दूर करिए। पितु पुत्राय द्वेष मरणाय प्रयोजिता, बोले अपने पुत्र को मार देना चाहता है। आप कृपा करके बताइए कि ऐसा क्या कारण विशेष था कि जो अपने पुत्र को मार देना चाहता है। हम नारद जी कहते हैं बताएंगे आपको कि किस तरह से हिरण्यकश्यप ने उनको सताया, क्यों सताया, और प्रहलाद के वध के लिए क्या क्या यत्न प्रयत्न किए। उसको सुनकर भक्त का हृदय बड़ा बड़ा विफल हो जाता है। तो कल हम इस पे चर्चा करेंगे। समय को विशेष ये ध्यान पालन करते हैं। कल पुनः 6 से 7 शाम को मिलेंगे। ओम